अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ढेग शहर के मेला मैदान में आशा सहयोगियों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान सोमवार दोपहर करीब 12 बजे से आशा सहयोगियों और 2 पुरुष अपनी मांगों के समाधान नहीं होने पर पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान सूचना मिलते ही एसडीएम अमित कुमार मीणा, सीओ सीताराम बहरवाल, शहर कोतवाली थानाधिकारी राम नरेश मीणा, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंघल, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मानसिक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। आशा सहयोगिनियों से समझाइश की गई, लेकिन आशा सहयोगिनी अपनी मांगों पर अड़ी रहीं और काफी मशक्कत के बाद करीब शाम 4 बजे गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म से दूरभाष पर बात होने के बाद आशा सहयोगिनियों और दोनों पुरुष पानी की टंकी से नीचे उतरे। आशा सहयोगिनियों ने बताया कि पूर्व में भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन को विभिन्न माध्यमों को कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके, लेकिन उनकी प्रमुख मांग को अब तक संतोषजनक समाधान नहीं किया गया। राजस्थान की आशा सहयोगिनियों कई वर्षों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण, जन जागरूकता और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उनका योगदान सराहनीय रहा। इसके बावजूद उन्हें उनके कार्य के अनुचित रूप मानदेय और सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही। डॉक्टर मानसिंह, डॉक्टर जितेंद्र खुद टंकी की सीढ़ियों पर चढ़कर समझाइश की। गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म से वीडियो कॉल पर बात करी, तब जाकर चारों टंकी से नीचे उतरे। तो नमस्कार सर, हमें यहाँ ऊपर चढ़े हुए टंकी पे 3 घंटे हो गए। हमारा यही कहना है कि जब तक गृह मंत्री जी बेड़म जी नहीं आएंगे, जब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। अगर वो नहीं आते तो ना तो हम उतर रहे नीचे और ना किसी का आश्वासन स्वीकार कर रहे। जब तक वो हमें यहाँ से आके मिलेंगे नहीं और लिखित में हर चीज़ नहीं देंगे, हम नहीं उतरेंगे, चाहे भले हमें मरना आ जाए। अगर हम मरते हैं तो हमारे मरने का जिम्मेदार गृह मंत्री जी और प्रशासन होगा। ये ध्यान कर ले सरकार बार बार। पता लगा कि आशा सहयोगिनी अपनी स्ट्राइक पे हैं और उस कई दिनों से स्ट्राइक पे थी। आज इन्होंने निर्णय लिया कि पानी की टंकी पर कुछ आशा सहयोगिनी चढ़ गई थी तथा नीचे से अपना प्रदर्शन जारी रखा था। इनकी मांग थी, कुछ मांगे हैं जो हमारे पास में बहुत पहले भी 15-20 दिन पहले भी इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जो माननीय सीएमएचओ साहब के द्वारा ऊपर सरकार के लिए भेज दिया गया था। तथा अब भी इनकी यही मांगें टिकी हुई थी कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी हों, जिसमें इनको एक फिक्स मानदेय, एक सम्मानजनक मानदेय जो मजदूरी के उस पर होता है वो इनको मानदेय मिले। कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच में इनकी सैलरी हो। इनको अभी 4 हज़ार रुपये का वेतन दिया जाता है, जो कि परिवार चलाने के लिए पूर्ण नहीं है। तथा इन पर आज की डेट में डिजिटल इंडिया के माध्यम से सभी ऐप इनके डिजिटल कर दिए गए हैं, जो कि इनको डिजिटल काम करने में अपनी परेशानी होती है, उसको थोड़ा सा और सुगम किया जाए। और यदि इनसे ये इनका कहना यह है कि हम स्वास्थ्य विभाग के हर दूरी के अंदर यदि अच्छी तरीके से काम खरे पे उतरती हैं, मातृ मृत्यु दर हो या शिशु मृत्यु दर हो, हम सबके अंदर हमने भागीदारी निभाई और हमने उसका परिणाम दिया। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमें या तो मतलब एक परमानेंट, एक सम्मानजनक वेतन के साथ में हमें परमानेंट किया जाए और हमारे रिटायरमेंट के बाद में कोई हमारी ऐसी सुविधा हो जिससे कि हमारा पेट पालन हो सके। सर, किस इन्हीं मांगों के साथ में इनको आश्वासन दिया जा रहा था कि हम सरकार तक पहुँचाएँगे, पर इनकी कुछ मांगे थी कि हमारी माननीय गृह मंत्री साहब से आप बात करा दीजिए या उनको बुला दीजिए और हम वो जैसा आश्वासन देंगे, हमें आश्वस्त करेंगे, हम उसके आधार पर अपना फैसला ले लेंगे। माननीय गृह मंत्री महोदय से मैंने बात करी तो गृह मंत्री महोदय ने यही कहा था कि मेरी आप बात करा दीजिए। मैं ऊपर चढ़ कर के इनसे बात कराई, ये संतुष्ट हुई और माननीय महाराज साहब से भी आशा सहयोगिनियों की और उनकी बात हुई, जो इनके साथ में नरेश फौजदार जी चढ़े हुए थे, कई बार उनकी बात हुई तो ये लोग उनसे संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर के इनको नीचे उतार लिया। ठीक है। ये डिमांड थी आशा सहयोगिनी की, कुछ इनकी 4-5 डिमांड है, वैसे तो 14 पॉइंट्स की है, लेकिन मेजर डिमांड्स इनकी ये थी कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए हमें पेंशन नियम और उस तरह से रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी दिए जाएँ। उसमें 2 महिलाएं ऊपर भी चढ़ गई थी। आश्वासन के बाद में माननीय मंत्री, गृह मंत्री जी से बातचीत भी हुई है वीडियो कॉल पे इनसे, कि वो आने में असमर्थ थे इस वजह से। उसके बाद में उनका आश्वासन के बाद में नीचे आ गई और इनका जो डिमांड है वो भी हम रिसीव कर लेंगे, जो ज्ञापन देना चाह रहे हैं, और उनको सक्षम स्तर पर आगे पहुँचाएँगे। राज्य सरकार के स्तर का मसला है तो वहीं से डिसीजन लिया जाना है। ठीक है।